बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। बगैर सहारे की हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं, तो ये नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर लेगी, ये नज़र आ रहा है। ज़रूरत पड़ी अगर तो MWM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ हुकूमत बना लेगी। और ये इलेक्शन से पहले नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर मुहिम चला रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा जोर लगाया, एक एक जगह जगह गए और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। कैंपेन पे बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके नाम एक पैगाम दिया गया है। मैं आमतौर पर ऐसी चीज़ें कि जिनमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो इनकी बात नहीं करता, लेकिन ये बैलेट पेपर पर एक पैगाम जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम दिया गया एक वोटर की जानिब से। और ये बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस इलेक्शन में एक बिल्कुल अजीब पोजीशन ली है और वो पोजीशन गलत है, और उस पोजीशन के साथ मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे। तो ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन का नतीजा तो है, लेकिन इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो बयानिए का इम्तिहान है कि वो बयानिया कहाँ किस जगह जाकर बैठता है, ये उसका भी इम्तिहान है। तो उस इम्तिहान का नतीजा जो है वो मुस्लिम लीग नून को इस पैगाम की शक्ल में मिला है। उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी नतीजे की शक्ल में ये नतीजा मिल रहा है और रिजल्ट मिल रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज शरीफ जो उसको लेकर चल रही हैं, जिस तरह की उन्होंने कैंपेन की है, जिस तरह की मुस्लिम लीग नून सियासत कर रही है, उस सियासत का, हालांकि इसमें एक बहुत जबरदस्त मुनाफिकत और है, मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन ये उस सियासत का नतीजा है। तो ये पैगाम जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पैगाम है। इस पर मैं आपको भी एक वाकया भी बताता हूं। इलेक्शन कैंपेन की हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन की, मुसलसल वहां वक्त गुजारा, एक एक हल्के में गए, एक एक हल्के में जगह जगह गए और भरपूर कैंपेन की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कोशिश की, 2 हिस्सों में वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की। एक बार मौसम भी आड़े आ गया, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन पे अपोजिशन के इल्जामात हैं कि उन्होंने हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया, इलेक्शन रूल्स को वायलेट किया। लेकिन बहरहाल ये हमारे यहाँ इंतखाबी सियासत में हमेशा होता है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अयाज सादिक साहब के इलेक्शन में हल्के में आकर यहाँ फ्लैटीज होटल में उन्होंने सहाफियों को बुलाया, बात की और उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया। तो जब वो ऐलान कर दिया उस हल्के के लिए, तो वो कैंपेन पे पूरी तरह से असरअंदाज होना था। लोधरा में मुस्लिम लीग नून जब जहांगीर खान तरीन साहब इलेक्शन हारे थे, तब मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से उसको वायलेट कर रही थी। ये हमने देख रखा है। तो ये हमारे यहाँ होता है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर किया है, ये नहीं होना चाहिए, बाकियों को भी नहीं करना चाहिए, PTI को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हुकूमतें करती हैं। तो ये नजर आ रहा था। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कैंपेन कर रहे थे, बहुत जबरदस्त कैंपेन कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक इनकम्बेंसी फैक्टर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में हुकूमत में थी तो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना गई। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद में हुकूमत में थी तो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में हुकूमत में है तो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है। ये होता है। लोगों को ये नजर आता है कि जो हमारे तरक्याती काम हैं, बहुत सारे काम हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये नजर आता है कि हुकूमत के साथ जाने में फायदा है, ये लोग करते हैं। ये हमारी सियासत में हमेशा होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ गैलप का सर्वे हमें बता रहा था कि इमरान खान साहब की जो जमात है वो जीत जाएगी, या मैं पल्स कंसल्टेंसी का सर्वे बता रहा था कि वो जीत जाएंगे। मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा, लेकिन PTI हुकूमत बना लेगी, ये नजर आ रहा था। ये जो आजाद ऑब्जर्वर्स हैं, बहुत सारे लोग जो गिलगित बल्तिस्तान गए, जाकर उन्होंने काम किया, उन्होंने भी बता दिया कि ये इलेक्शन PTI जीत लेगी, तो PTI ये इलेक्शन जीत लेगी। ये जो पैगाम मैंने आपको दिखाया मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम, इस पैगाम पर एक वाकया मुझे याद आता है। मैं नून लीग की दोगली सियासत की बात अभी करता हूं, लेकिन एक वाकया मुझे याद आता है। 2013 की इलेक्शन नाइट थी, हम दुनिया न्यूज में उसको कवर कर रहे थे और इलेक्शन कैंपेन जो हो चुकी थी बड़ी जबरदस्त। उसके बाद इलेक्शन नाइट पर यह प्रिडिक्शन की जा रही थी कि PTI और नून लीग में कंपटीशन है और इमरान खान साहब हॉस्पिटल में थे। तब जो है नून लीग जरा तगड़ी नजर आ रही थी
और ये लग रहा था कि बड़े तगड़े मुकाबले के बाद नून लीग जीत जाएगी। लेकिन खालिद मसूद साहब और औरिया मकबूल जान साहब, इनका मैं एक सेशन होस्ट कर रहा था, तो औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि नून लीग जीत जाएगी क्योंकि कुछ चीज़ें मैनेज हो गई हैं। एक, खालिद मसूद खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं और उनका मिजाह बड़ा शानदार है, मज़ाहिया शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। तो खालिद मसूद खान साहब ने एक वाक़या सुनाया। वो कहते हैं जब वो छोटे थे और नौजवान थे तो उस वक्त एक इलेक्शन का मौका था और मुल्तान में वोट डालने के मौके पर वो गए और वहाँ उन्होंने उस कैंपेन में उस इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए बैलेट पेपर पे एक पैगाम लिखा और पैगाम लिख के उसे बैलेट बॉक्स में डाल दिया। घर आए, उनके वालिद ने पूछा बेटा क्या किया, किसको वोट दिया? तो उन्होंने अपने वालिद को बताया कि मैंने बैलेट पेपर पे एक पैगाम लिखा और वो पैगाम लिखकर मैंने उसे बैलेट बॉक्स में डाल दिया। उनके वालिद ने कहा कि बेटा तुमने कुछ लिखा, मोहर लगाने के अलावा किया? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा ये क्या किया? तुमने तो अपना वोट जाया कर दिया, तुम्हारा वोट तो जाया हो गया, वो तो काउंट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या लिखा? तो गालिबन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की खालिद मसूद खान साहब ने मुझे बताया कि हाजी बूटा उसका नाम था। उन्होंने कहा मैंने बैलेट पेपर पे लिखा हाजी बूटा चोर है और हाजी बूटा चोर है लिख के मैंने बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो उनके वालिद जो हैं उन्होंने कहा बेटा ये क्या किया, तुमने अपना वोट जाया कर दिया। तुम्हें जिसको वोट देना था उसको वोट दे देते, जिसको पीपल्स पार्टी वाले को, नून लीग वाले को, किसी और जमात वाले को, जिसको तुम चाहते थे वोट दे देते, तुम्हारा वोट काउंट होता। तुमने ये लिखकर ना अपना वोट जाया कर दिया। तो उन्होंने अपने वालिद से सवाल किया। वो बताते हैं खालिद मसूद साहब कि मैंने अपने वालिद से पूछा आपने क्या किया? उनके वालिद ने कहा मैंने जिसको वोट देना था उसके नाम के आगे मोहर लगाई, उसके निशान पर मोहर लगाई और दे दिया, बैलेट बॉक्स में डाल दिया। उन्होंने कहा कि आपका वोट अब क्या होगा? उन्होंने कहा मेरा वोट काउंट होगा, मेरा उम्मीदवार अगर जीत गया तो मेरा वोट काउंट होगा और मेरा वोट उसकी जीत में हिस्सेदार बनेगा। खालिद मसूद साहब ने कहा आपने अपना वोट जाया कर दिया। ये उनकी राय में से जो है वो वोट देना चाहिए और वोट सही अंदाज में देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अपना वोट जाया कर दिया, अब आपका वोट काउंट हो जाएगा, उस पर एक मोहर लगी है, वो उस जगह काउंट हो जाएगा। मेरा वोट जब बाहर निकलेगा तो जो इंतखाबी अमला है उसका अफसर कहेगा वोट मुस्तरद देखने के बाद, तो सामने ऑब्जर्वर्स बैठे होंगे, उसमें नून लीग का ऑब्जर्वर बैठा होगा, पीपल्स पार्टी का ऑब्जर्वर बैठा होगा, दीगर जमातों के ऑब्जर्वर बैठे होंगे, इंडिपेंडेंट जो है उनके मुबस्सिर बैठे होंगे। वो कहेंगे कैसे मुस्तरद, हमारा वोट हो सकता है, दिखाओ हमें। वहां पर कुछ सहाफी बैठे होंगे, वो कहते हैं उनके सामने जो लोग बैठे सबके सामने वो पर्ची दिखाई जाएगी कि भाई ये मुस्तरद है, इस पर लिखा है हाजी बूटा चोर है। तो कहते हैं मुमकिन है कल खबर में आए, अखबार में लिखा जाए कि किसी ने पर्ची पे लिख दिया हाजी बूटा चोर है और डाल दिया, और तमाम लोग देखेंगे, तमाम ऑब्जर्वर देखेंगे, और जो पीएमएलएन का ऑब्जर्वर है वो जाके बताएगा हाजी बूटा को कि जनाब आपके लिए लिखा था हाजी बूटा चोर है। तो कहना है मेरा वोट काउंट होगा, मेरा वोट जगह जगह पहुंचेगा। तो ये पैगाम भी काउंट हो रहा है, पहुंच रहा है, गो कि ये वोट में काउंट नहीं हो रहा, लेकिन इसका ये पैगाम तो पहुंच रहा है। अब एक चीज और देखिए, वो चीज ये है कि ये मियां नवाज शरीफ के बयानिए का नतीजा है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया हारा है, मुस्लिम लीग नून हारी है। मरियम नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर जिस तरह चल रही हैं, ये उसकी हार है। एक दोगली सियासत मुस्लिम लीग नून ने की है। ये गुजरांवाला में जलसा करते हैं, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज हमीद का नाम लेते हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये कराची में पीडीएम का जलसा होता है, वहां पर बात करते हैं मरियम बीबी पिज्जा 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 पापा जॉन्स करती हैं। ये सवाद में जलसा किया भी इन्होंने, फिर जनरल आसिम सलीम बाजवा का, जनरल फैज हमीद का नाम लिया, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से हर जगह जहां जहां इनके कोयटा में जलसा हुआ, बाकी दीगर जगहों पे जलसे हो रहे हैं, ये नाम ले रहे हैं। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में ये सियासत नहीं की। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा का मरियम बीबी ने नाम नहीं लिया, बाकियों ने नाम नहीं लिया। ये गिलगित बल्तिस्तान में जो है इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बाहर कहते हैं इमरान खान से मुकाबला नहीं है, और वहां जाके इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहां जाके ये नाम नहीं लेते उस तरह से। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर दूसरे घर में एक शहीद मौजूद है। वो लोग वतन पर जाने निछावर करने वालों की सरजमीन के लोग हैं। वो लोग उन लोगों को वैल्यू करते हैं जिन्होंने इस मट्टी की हिफाजत के लिए अपना खून दिया है। वो लोग इस बयानिए को नहीं सुनेंगे, उन्होंने नतीजा दे दिया है। इसी बयानिए के खिलाफ उन्होंने अपना नतीजा दे दिया है। ये नतीजा भी आ रहा है, इसकी तस्वीर हमारे सामने और क्लियर हो जाएगी। तो ये नतीजा उन लोगों ने दे दिया है, और
मुस्लिम लीग नून ने वहां इमरान खान की बात की, और वहां जाकर जब ये देखा कि यहां अहले तशय्यो बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं, तो वहां जाकर कहा मरियम नवाज ने कि मैं वो हूं जिसके एक भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। नाउजुबिल्लाह, किन हस्तियों से मुकाबला हो रहा है? उनका जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनको अदालत बुला रही है, बाहर बैठे हुए हैं, करप्शन के इल्जामात हैं, और मुकाबला हो रहा है, और कहा जा रहा है उनकी बच्चियों के नाम देखिए, उनकी बच्चियों के नाम है जैनब, उम्मे कुलसूम, फातिमा। ये सियासत मरियम बीबी वहां पर कर रही है। इंतहाई दोगलेपन की सियासत मुस्लिम लीग नून ने वहां पर की है, मुनाफिकत की सियासत की है, और ये उसका नतीजा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी गलती की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जीत जो गिलगित बल्तिस्तान में नजर आ रही है, ये और बड़ी हो सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पर इलेक्शन से पहले आप बैठते हैं, बैठ के तय करते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, किन बुनियादों पर टिकट देना है। तो आप अपने तगड़े उम्मीदवार इलेक्शन में उतारते हैं, और जो जमात मरकज में हुकूमत में उससे सब टिकट मांगते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन लोगों ने टिकट मांगा और जिनको टिकट नहीं दिया पीटीआई ने, बहुत सारे लोग जमातें छोड़कर पीटीआई का हिस्सा बने, उनको भी नजर आ रहा था पीटीआई जीत सकती है, तो वो जो पीटीआई का हिस्सा बने उन लोगों को टिकट दे दिया पीटीआई ने। अब जैसे जीबी 5 नगर, यहां जावेद मनवा कामयाब हुए, पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया। एमडब्ल्यूएम की कैंडिडेट सामने थे, पीटीआई ने सीट एडजस्टमेंट की है एमडब्ल्यूएम से, और ये सामने थे, यहां पर इनको शिकस्त हो गई। जीबी 10 राजा नासिर, इन्होंने पीटीआई का टिकट मांगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर जो साहब आए वजीर हसन, उनको पीटीआई ने टिकट दे दिया, और वजीर हसन हार गए, राजा नासिर जीत गए। जीबी 22 मुश्ताक हुसैन, ये कामयाब हो गए, और इनकी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और सीट मिल सकती थी, पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया। वजीर सलीम साहब कामयाब हुए, फिदा मोहम्मद शाद साहब जो है उनको शिकस्त हुई, ये बहुत तगड़े उम्मीदवार थे। तो पीटीआई अगर ये फैसले भी ठीक कर लेती तो पीटीआई की जीत और बड़ी हो सकती थी। और फिर आप देखिए कि इस बड़ी जीत के साथ ये जो अपोजिशन है ये बिल्कुल सुकड़ जाती, और ये नजर आता। लेकिन यहां पर ये आजाद उम्मीदवार जीते, ये हुक्मरान जमात का हिस्सा बन जाते हैं, और इनसे डील की जाती है, एक अच्छी ऑफर इनको दी जाती है, तो ये हुक्मरान जमात का हिस्सा बन जाते हैं। ये भी हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस इंतखाब में बड़ी बात क्या है? इस इंतखाब में बड़ी बात यह है कि शदीद सर्द मौसम में, बर्फबारी में जगह जगह लोगों ने निकलकर वोट डाला है, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। यह बड़ी जबरदस्त बात है। लोगों ने एक ऐसी सियासत में जिसमें पूरे मुल्क में सियासी हलचल है, उस हलचल में गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी जबरदस्त कैंपेन हुई है, तमाम जमातें गई हैं, मरकजी कायदीन वहां गए हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाई है। तो उस इलेक्शन कैंपेन में यहां पर लोगों ने वोट डाला है, हिस्सा लिया है, और इंतखाबी अमल का हिस्सा बने हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स टर्नआउट है, खवातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली हैं, यह बड़ी जबरदस्त बात है। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और सोचने की बात है कि इन दोनों के जो साबिक वज़राए आला थे, यानी इन्हें सबसे तगड़ा उम्मीदवार होना चाहिए था इलेक्शन में, दोनों हार गए। यह हुआ पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े लोग, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बहुत बड़े बड़े लोग इलेक्शन हार गए, फारिग हो गए। तो लोगों ने यह किया, इस इलेक्शन में भी यह हुआ है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत जो है उसका नतीजा, उस हुकूमत की कारकर्दगी का नतीजा। मैं इसको नहीं कह रहा, वो नतीजा हमें 2023 में मिलेगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलतियां की हैं, इनसे सबक सीखने की जरूरत है। मुकम्मल नतीजा हमारे सामने कुछ घंटे लगेंगे, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं यहाँ के। बाज़ जगहों से नताइज मिलने में, इस सिस्टम के काम करने में बाज़ जगहों पर प्रॉब्लम आ रही है, बर्फबारी है, मौसम है, बारिश है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल नतीजा हमारे सामने आता जा रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराकर जीते हैं। तो यहां जो इंतखाब में धांधली का शोर मचाना है वो मचाएंगे तो सही लोग, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अगला वीलॉग मैं इसी मौजू पर करूंगा और आपको सबूत दूंगा कि धांधली का शोर मचाने वाले, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून वाले, गलत क्यों है। अगले वीलॉग में मैं आपको इसके सबूत भी दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग।